वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक नई मुहिम, एक नई सीरीज के साथ। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके टॉप 50 क्वेश्चनों का। ये सीरीज हमारी अब ये चलेगी और आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी आरएसएमएसएसबी द्वारा 2022 तक, यानी कि पीछे के एग्ज़ाम अब तक हो चुके हैं, उनके जो भी एग्ज़ाम में राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, तो आज उन वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, तो 2022 की परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ये देखो पार्ट नंबर मैं आज लेकर आया हूँ 1 नंबर, और इसमें इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल सब इसमें, राजस्थान जीके सब इसमें मिक्स होगा। और अब तक यानी कि जो पीछे ग्राम सेवका, ग्राम विकास अधिकारी, उसके बाद में राजस्थान पुलिस, फिर वीडियो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ तक क्या है, जो तक क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान जीके से पीछे के एग्जामों में, वो मैं आपके लिए स्पेशल है लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, ये क्वेश्चन आया है जो आपका दिसंबर महीने में हुआ था ना, ये वीडियो प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन है पूछा गया है राजस्थान करंट से संबंधित। राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। तो ये चलाया गया था, ध्यान रखना, 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच में। कब चलाया गया ये? 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच में ये विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पुलिस में। अभी जो मई में एग्ज़ाम हुए थे ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? ये है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। तीसरा क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप नामक पुस्तक किसने लिखी गई है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया है। रूप की धूप नामक पुस्तक किसकी लिखी गई है? तो ये है, ध्यान रखना, गुलाब खंडेलवाल की। किसकी है? गुलाब खंडेलवाल की रूप की धूप नामक पुस्तक है लिखी गई है। अगला देखो, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो ये थे, ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया है। भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवचरण माथुर, वो ध्यान रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। अगला देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्रभाव में आया, यानी कि कब से प्रभाव में आया? तो राजस्थान लोक सेवा आया था, ध्यान रखना, 22 दिसंबर 1949 को। कब आया था? ये भी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग इसमें क्या है? प्रभाव में आया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोर पंचासी शैली से मिलती जुलती है? कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोर पंचासी शैली से मिलती जुलती है? तो ये है, ध्यान रखना, मेवाड़ शैली। कौन सी है ये? मेवाड़ शैली। अगला क्वेश्चन देखो, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था स्वयं प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? ये सारे के सारे क्वेश्चन टॉप जो आज मैं चर्चा करूंगा, ये पीछे के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया? स्वयं प्रताप सिंह ने। अगला देखो, राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? तो बताएंगे मुझे सारे विद्यार्थी, राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? तो ये है, ध्यान रखना, बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना। क्या ये? बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना है, ध्यान रखना, क्या है? पौरा। राजस्थान का खोदरीबा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके खनन से जुड़ा है? जो खोदरीबा क्षेत्र है वो निम्नलिखित में से किसके खनन क्षेत्र से जुड़ा है? चांदी, मैग्नीज, सीसा और जस्ता या तांबा? तो बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर सारे विद्यार्थी। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, पीछे के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, और ये सीधे के सीधे क्वेश्चन आपको आगे के एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। किसके लिए? ये तांबा क्षेत्र खनिज के लिए। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? गंगा, सतलुज, यमुना, घग्गर? तो बताइए मुझे। तो ये है, ध्यान रखना, कौन सी? सतलुज नदी। कौन सी है? सतलज। अगला देखो,
राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया? राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया था? ये किया था 9 सितंबर 1972 को। कब किया था? 9 सितंबर 1972 को। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, ध्यान रखना, रोही के नाम से। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है भी। राजस्थान के जो मैदानों की उपजाऊ क्षेत्र हैं वो रोही के नाम से जाने जाते हैं। अगला देखो, राजस्थान की जाम्बर कोटड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की जो जाम्बर कोटड़ा की जो खदानें हैं वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये है रॉक फॉस्फेट के लिए। किसके है? रॉक है फॉस्फेट के लिए। अगला देखो, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? उदयपुर, गंगानगर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? ये तो आपको सभी को पता है, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है ये। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन है गंगानगर जिले में होता है। किस जिले में? गंगानगर। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को कितने ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था? 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को कितने ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। कौन सी थी? आपको सूत्र आपको पता ही है, नानी एब देख। क्या सूत्र है? नानी एब देख, ये इसका सूत्र है। और ये आपको पता ही है भी 6 सैनिक जो छावनियाँ भी कौन कौन सी थी। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? तो ये थे जयपुर जिले से। किस जिले से? जयपुर से इनका संबंध था। अगला देखो, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है और ये 44 वर्षों तक है चला था। तो ये आपको पता ही है, 44 वर्षों तक चला, इसलिए राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन ये कहलाता है। अगला देखो, मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? मारवाड़ किसान आंदोलन का, अब आपको पता है मारवाड़ का कौन था? जयनारायण व्यास। कौन था? मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता जयनारायण व्यास। अगला देखो, नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। यानी कि इनमें से आपको बताना भी कौन सा जो है जो क्षेत्र है वो नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। तो वो है, आपको पता है, नीमूचाणा। कौन सा है? नीमूचाणा वाला, अलवर वाला है जो। अगला देखो, सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो ये आपको पता है कौन थी? किशोरी देवी। ये ज़्यादातर ध्यान रखना, जो महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन है ना उनको अलग से आप अच्छी तरह से पढ़ा करो, क्योंकि हर एक एग्जाम में ज़्यादातर क्या है, महिलाओं का संबंध पूछा जाता है। अब आपको पता है अभी जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, जो भगवती और सुशीला देवी है उनका संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? ये दोनों महिलाएं हैं, तो इनका उत्तर हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल। ये क्वेश्चन पूछा गया है लैब असिस्टेंट में। तो ये ध्यान रखना, ये जितनी भी महिलाएं हैं ना इनका संबंध आप ध्यान रखना। तो सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? किशोरी देवी। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कृष्णदत्त पालीवाल। कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल। नेक्स्ट देखो, 1905 में जयपुर में वर्तमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? 1905 में जयपुर में वर्तमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी, ध्यान रखना, किसने? अर्जुनलाल सेठी ने। किसने की थी? अर्जुनलाल सेठी ने। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? अब आपको ये तो पता ही है भी किसका निर्माण, किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? ये करवाया था सोनार किला। जो जैसलमेर का किला है ना उसी को सोनार किला कहते हैं, और इसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था। अगला देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? तो ये आपको पता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, जो जालोर का किला है उसको सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को किस रूप में जाना जाता है? ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। शिव, भैया, खेलर या इनमें से कोई नहीं। रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को किस नाम से जाना जाता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेलर। किस नाम से जाना जाता है? खेलर नाम से जाना जाता है। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? चरी लोक नृत्य, तो ये आपको पता ही है, चरी होता है किशनगढ़ में।
यहाँ पर पड़ता है ये किशनगढ़ पड़ता है अजमेर में, जो चरी लोक नृत्य है किशनगढ़ में किया जाता है। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो ये है, ध्यान रखना, आहेड़ नदी। कौन सी नदी है? आहेड़। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे के एग्जामों में। निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र नहीं है? उमेदगंज बिहार, शाकंभरी, माचेसपारी या सुंदा माता। तो बताइए मुझे कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? माचेसपारी पार्क है। तो ध्यान रखना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित के कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ा करो। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण। तो बताएंगे मुझे राइट आंसर इसका। ये वीर सतसई सूर्यमल ये सही है। कोल्यमाला सोमसूरी की नहीं है। पृथ्वीराज विजय जयानक ये सही है। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी ये भी सही है। कुमल्यमाला किसकी है? उद्योतन सूरी की है, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सुमेलित इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? बताइए मुझे, तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरवाड़ा। ये क्या है? तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, खेतड़ी है, सिंगाना है और खोदरीबा है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण अंग से ही सुमेलित नहीं है? मतलब ये पूछा है भी कौन सा इसमें आभूषण है वो किस अंग से संबंधित नहीं है? मेहमद सिर ये तो सही है, मेहमद है सिर ये सही है। सुरलिया कान में, कंठी गले में, मुंदड़ी कलाई में। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर गलत है, मुंदड़ी कलाई में नहीं होती। अगला देखो, मुंडियार ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया है? कितना शानदार क्वेश्चन है। मुंडियार ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया है? बीकानेर, मारवाड़, कोटा, मेवाड़। तो ये किया गया, ध्यान रखना, मारवाड़ का। किस राजाओं का? मारवाड़ शासकों का क्या है? मुंडियार ख्यात में वर्णन किया गया है। सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेना नायकों ने किया था? तो ये आपको पता ही है, किसने किया था? ये किया था जेता व कूपा ने। ये मालदेव के दो सेनापति थे, जेता व कूपा, ये दोनों मारे गए थे और ये सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला किया था। अगला देखो, जयपुर, दौसा और अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, ध्यान रखना, उप आर्द्र। कौन सी पाई जाती है? उप आर्द्र जो जलवायु है, जो जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में पाई जाती है। अगला देखो, राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? तो ये आपको पता ही है, कहाँ पर है? निशिराबाद, अजमेर में क्या है? छावनी बोर्ड स्थित है। अगला देखो, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? तो बताइए मुझे, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? तो ये आपको पता है, किसको कहा गया है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। चावड़ राजधानी किससे संबंध रही है? चावड़ राजधानी, तो ये आपको पता ही है, महाराणा प्रताप से। किससे रही है? महाराणा प्रताप से चावड़ राजधानी संबंधित रही है। कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंध रहे हैं? उस्ता कला मीनाकारी, ब्लू पोट्री मीनाकारी, ब्लू पोट्री थेवा कला, मीनाकारी मूर्ति कला। अब कृपाल सिंह शेखावत आपको पता है ब्लू पोट्री से इनका संबंध है, लेकिन आपको ये बताना है भी दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंध रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ब्लू पोट्री मीनाकारी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है? वर्टिसोल प्रकार की मृदा राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है? ये पाई जाती है, ध्यान रखना, कोटा, बूंदी में। किस जिले में? कोटा, बूंदी, दो जिलों में पाई जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया है भी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? तो ये थे, ध्यान रखना, टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। अगला देखो, जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? जुलाई माह की 999 मिलीबार की जो समदाब रेखा है वो किन जिलों से गुजरती है? तो ये गुजरती है, ध्यान रखना, जालोर, पाली और अजमेर से। किन जिलों से? जालोर, पाली और अजमेर, इन तीनों जिलों से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन
हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से शामिल हुआ? तो कौन था जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से वो शामिल हुआ था? तो वो था हकीम खां सूर। कौन था? हकीम खां सूर। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युगम यानी कि दुर्ग है जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? तो ये बताना है। रणथंभौर हमीरदेव सही है, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, श्याणा मालदेव, जालोर कानड़देव। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। तो ये नहीं था मालदेव श्याणा के समय, सिवाना जो है दुर्ग उसके समय, जालोर का कानड़देव था, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह और रणथंभौर का हमीरदेव, ये तीनों से। लेकिन करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में आता है, यानी कि विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? तो ये आपको क्रम बताना है। ये कैलेंडर वर्ष के में सबसे बाद में त्यौहार कौन सा आता है? ये आता है होली। कौन सा आता है? होली आता है। गणगौर पहले, फिर रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, फिर होली उसके बाद में आएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? तो जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो चयन समिति में इसमें कौन शामिल नहीं होता? तो ये राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होता। कौन नहीं होता? राज्यपाल। अगला देखो, विख्यात लोक नाटककार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे हैं? तो विख्यात लोक नाटककार नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? ये है शेखावाटी ख्याल से। ये देखो क्वेश्चन 2 बार आया है। ये पहले जो है ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें आया था, और ये अभी आया था लेब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन है पूछा गया है। अगला देखो, राव जेठसीरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये आपको पता है, ये की थी बीटू सुजा ने। किसने की थी? राव जेठसीरो छंद बीटू सुजा ने रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता या माता सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो लोक देवता उनकी माता से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तेजाजी राम प्यारी, रामदेव जी मेणा दे, पाबूजी कमला दे, गोगा जी बाछल। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजाजी राम प्यारी। ये इसमें क्या है? सम्मिलित है नहीं है। रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे, पाबूजी की माता का नाम कमला दे, गोगा जी की माता का नाम है बाछल। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो मांडो की पाल है, ध्यान रखना, फ्लोराइड के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मांडो की पाल। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? तो ये आपको पता है, मोहनत नैन सिंह को। किसको दी है? मोहनत नैन सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है। तो ये 50 क्वेश्चन थे। वीडियो जाते जाते लाइक कर देना। आज के जो ये 50 क्वेश्चन है, ये पीछे के एग्जामों में जो अभी कंपटीशन के जो पीछे के एग्जाम हुए हैं उनमें सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं। और ये लगातार मैं आपके लिए 5 से 6 वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं। जैसे राजस्थान पुलिस है, अभी लेब असिस्टेंट के एग्जाम हुए थे, उनमें आए हुए जो वीडियो मेंस का एग्ज़ाम है, उसके बाद में वीडियो प्री का एग्ज़ाम है, उसके बाद में जो पीछे पटवार का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में जो कंप्यूटर संगणक का एग्जाम हुआ था, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं रिवाइज आपके लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से वीडियो ये क्वेश्चन है जो आपके लिए यहाँ से ज़रूर बनेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, और साथ साथ में लगातार आपको ये वीडियो शाम को आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।